हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, रजत घाट। कभी यहाँ की नदियाँ दूध जैसी सफेद और खेत सोने जैसे पीले दिखते थे। पर समय का चक्र ऐसा घूमा कि पिछले 3 सालों से बूंद भर बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, जमीन फट गई और गांव के लोग अपना घर छोड़कर शहर जाने की तैयारी करने लगे। शंभू काका, देखिए, आज फिर आसमान साफ है। बादल का एक कतरा भी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे गांव को भूल गए हैं। अब यहाँ धूल के सिवा कुछ नहीं बचा। बेटा आर्यन, जब बादल साथ छोड़ दें, तब इंसान को अपनी जड़ों की ताकत पहचाननी चाहिए। लोग सोचते हैं कि जीवन बारिश से चलता है, पर सच तो यह है कि जीवन उस विश्वास से चलता है जो हम मिट्टी में बोते हैं। शंभू काका गांव के सबसे पुराने निवासी थे। उनके पास एक पुरानी पोटली थी जिसे उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं खोला था। लोग कहते थे कि उस पोटली में पूर्वजों का कोई आशीर्वाद छिपा है। काका, गांव वाले कह रहे हैं कि कल सुबह तक अगर कुछ नहीं हुआ तो सब पलायन कर जाएंगे। क्या आपकी उस पोटली में कोई रास्ता है? रास्ता तो है, पर वो बहुत कठिन है। क्या तुम में इतना धैर्य है कि तुम इस घाटी के लिए अपनी सुख सुविधा छोड़ सको? मैं अपने गांव के लिए कुछ भी करूंगा काका, बस आज्ञा दीजिए। ये लो, इसमें धैर्य के बीज हैं। तुम्हें इन्हें गांव की सबसे ऊंची चोटी सूर्य शिखर पर ले जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन सूखी झील है। तुम्हें उन बीजों को उस झील के बीचों बीच बोना होगा। लेकिन याद रहे, न तुम्हारे पास पानी है, न ही वहाँ कोई छाया। तुम्हें अपने पसीने से उस मिट्टी को नमी देनी होगी और अपनी छाया से उन बीजों को बचाना होगा। आर्यन ने कांपते हाथों से पोटली थाम ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पसीने से बीज कैसे उगेंगे, पर काका की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगले दिन भोर होते ही आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। सूर्य शिखर की चढ़ाई कोई खेल नहीं था। रास्ता नुकीले पत्थरों और कैंटिली झाड़ियों से भरा था। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगा। ओह, गला सूखकर कांटा हो गया है। पैर जवाब दे रहे हैं। काका ने कहा था कि ऊपर पानी मिलेगा, पर यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ तपती हुई चट्टानें हैं। क्या मैं वापस लौट जाऊं? नहीं, गांव के बच्चों के चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। 2 दिन की मशक्कत के बाद आर्यन शिखर पर पहुंचा। वहां एक सूखी, फटी हुई झील थी। उसने पोटली खोली। अंदर छोटे छोटे काले बीज थे जो दिखने में बिल्कुल साधारण थे। तो ये है वो बीज। दिखने में तो आम है, पर काका ने कहा है तो इनमें जरूर कोई बात होगी। आर्यन ने बीज बो दिए। अब शुरू हुआ उसका असली इम्तिहान। काका की शर्त के अनुसार उसे हर दिन बीजों की रखवाली करनी थी। जब दोपहर की लू चलती तो वह बीजों के ऊपर कपड़ा तान कर खड़ा हो जाता और अपनी देह से उन्हें छाया देता। दिन बीत रहे हैं, मेरी चमड़ी जल गई है, पर इन बीजों में कोई हलचल नहीं। लोग नीचे गांव छोड़ रहे होंगे। क्या मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? नहीं, काका ने कहा था असली काम मिट्टी के नीचे होता है। नवा दिन आया। अचानक मौसम ने करवट ली। पहाड़ों पर भयानक बर्फीली हवाएं चलने लगी। तेज आंधी ने मिट्टी उड़ानी शुरू कर दी। आर्यन डर गया कि उसके बोए हुए बीज उड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे ईश्वर, मेरी ताकत कम पड़ रही है, पर इन बीजों को बचा ले। आर्यन उस रात पूरी तरह मिट्टी में दब गया। सर्द हवाओं ने सुन्न कर दिया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शिखर को छुआ तो सब कुछ शांत था। आर्यन धीरे से उठा और अपनी देह से मिट्टी झटकी। जैसे ही उसने उस स्थान को देखा जहां उसने बीज बोए थे, उसकी चीख निकल गई। ये क्या है? काका, देखिए, ये तो सोने की तरह चमक रहे हैं। मिट्टी से नन्हे नन्हे नीले रंग के अंकुर फूट रहे थे। लेकिन चमत्कार सिर्फ यही नहीं था। जैसे जैसे वे अंकुर बड़े हुए,
झील की सूखी दरारों से पानी का रिसाव होने लगा, मानो उन बीजों की जड़ों ने जमीन के गहरे जल स्रोतों को ढूंढ लिया हो। पानी पानी वापस आ गया, पूरी झील भर रही है। वह पानी झरने बनकर घाटी की ओर बहने लगा। जब गांव वालों ने पहाड़ों से उतरता हुआ शीतल जल देखा, तो जो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे वे वापस लौट आए। आर्यन जब नीचे पहुंचा तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। मुस्कुराते हुए और आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर, देखा आर्यन, मैंने कहा था न कि विश्वास और मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। काका, वो बीज जादुई थे, है ना? उन्होंने रातों रात पानी पैदा कर दिया। नहीं बेटा, वो बीज जादुई नहीं थे, वो तो बस जंगली नीम के बीज थे। जादुई तो तुम्हारा संकल्प था। जब तुमने हार न मानने का फैसला किया तो प्रकृति ने भी अपना रास्ता बदल दिया। ये पानी बीजों ने नहीं, तुम्हारी दृढ़ता ने बुलाया है। रजत, घाटी एक बार फिर से हरी भरी हो गई। अब वहाँ के लोग न सिर्फ फसल उगाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को आर्यन की कहानी भी सुनाते हैं। इस कहानी की सीख यही है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, वो उन लोगों को मिलती है जिनमें बंजर जमीन में भी बीज बोने का साहस और उसे अपने पसीने से सींचने का धैर्य होता है। अब मुझे समझ आया, मेहनत का पसीना जब जमीन पर गिरता है तो पत्थर भी पानी छोड़ देते हैं। और इसी सुखद अंत के साथ रजत, घाटी की खुशियां हमेशा के लिए लौट आईं।